जय हिंद प्यारे दोस्तों, सार्थक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले मतलब हम लोगों ने हिंदी को लेकर बहुत चर्चाएं की हैं। आज फिर हम लोग हिंदी को लेकर चर्चा करेंगे, संज्ञा के बारे में, जो 10th के 9th के बहुत से मतलब एग्जामों में उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजिंग हो जाती है, उसी को जो है हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, 10 के जो है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखते हुए हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा है। ठीक है, व्हाट इज नाउन, ठीक है ना, हिंदी में पूछते हैं व्हाट इज ए नाउन। तो नाउन की क्या है, तो इसको क्या पढ़े, इसकी परिभाषा क्या, किसी जाति, द्रव, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नाउन, संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन इज द पर्सन। ठीक है ना, किसी जाति, द्रव, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, यानी किसी भी चीज के जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन है। आपका नाम है, हमारा नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, वो क्या है, नाउन है। ठीक ना, इट्स अ नाउन। इसके बाद क्या करते हैं, संज्ञा। संज्ञा के भेद हमने लिखा है, यानी कि संज्ञा जो है 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है क्या दोस्तों, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, प्लूरल नाउन, फिर जो है कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद बच्चों हम इसकी परिभाषा को एक बारी बारी से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है ना, लिखा ना, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी भी एक व्यक्ति, जाति, स्थान या वस्तु के नाम को जो है जिस हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु। जैसे में क्या क्या हो सकता है, जैसे अमन हो सकता है, ठीक है, सबुलडेट, विशाल हो सकता है। ठीक है, किसी स्थान का नाम जैसे भारत का नाम हो सकता है, कुर्सी का नाम हो सकता है किसी वस्तु में। ठीक है, यानी कि इसी की मतलब बहुत सी चीजें। ठीक है ना, पंखा है, बल्ब है, बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, हम हैं, तो ये सारी चीजें जिनका मतलब नाम हो उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी जो। इसके बाद आते हैं कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक का मतलब होता है किसी जाति या समूह का बात करते हैं। तो लिखा है, इसकी परिभाषा क्या है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का, ठीक है, लिखा है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, बोध जो है क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे नदी, पशु, पक्षी, मतलब ऐसी जाति, जैसे अब हमने मनुष्य कह दिया, तो मनुष्य में हमने किसी एक का नाम नहीं लिया, हम तो नहीं लिया हमने किसी एक का, मतलब मनुष्य में यानी कि सभी मनुष्य, सभी मनुष्य जाति जो है ये कॉमन नाउन के अंतर्गत यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पशु पक्षी में भी हमने नहीं कहा कि जो है ये तोता है, वो मैना है, यानी नहीं कहा। जब उस तरह का नाम लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जब हमने उस तरह नहीं कहा, हमने पशु पक्षी की बात की है तो कॉमन नाउन में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब हमने पशु पक्षी की बात यानी कि जाति है, ठीक है ना, पशु में हमने नाम नहीं लिया, शेर है, बाघ है, कुत्ता है, जानवर है, ऐसा नाम नहीं लिया हमने कहा पशु पक्षी, यानी कि पूरी जाति, पूरे पशु पक्षी की बात की जा रही है, तो वो कहाँ चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, इसको भी इसके दो भागों में बांटा गया है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। ये 2 भाग होते हैं, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रववाचक मटेरियल्स नाउन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है, कि जिन शब्दों से संगठन का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब यानी कि होता है ना समूह, हम 4 लोगों का, 10 लोगों का समूह, 5 लोगों का समूह, हम सभी छात्राओं का समूह है ना। तो ये क्या कहाँ चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। जिन शब्दों से संगठन का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जैसे में क्या क्या हो सकता है, जैसे पुलिस हो सकता है, आर्मी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, आर्मी हो सकता है, चाबी का गुच्छा हो सकता है, यानी कि ETC कर देते हैं, यानी कि बहुत सी चीजें। ठीक है बच्चों, यानी कि समूहवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से संगठन का बोध हो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, आर्मी, चाबी का गुच्छा, यानी कि पुलिस में भी यानी कि सभी लोग जो हैं, है ना, सभी जो है समूह में, सभी लोग समूह में बटे हुए, हम छात्र हैं, हम समूह में बटे हुए हैं। ठीक है ना, हमने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ पुलिस वाले हैं, ऐसा नहीं कहा। इसमें समूह की बात करते हैं, तो इसमें पुलिस आ गई, सभी लोग आ गए समूह में, यानी कि 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 100 लोग। आर्मी में भी यानी कि सभी लोगों का समूह हो गया। चाबी का गुच्छा हो गया, चाबी के गुच्छे में यानी कि सभी चाबियों का एक गुच्छा होता है ना, समूह। तो अंगूरों का भी हमने देखा होगा, अंगूर जो होते हैं वो अंगूर के जो गुच्छे होते हैं वहाँ भी कई अंगूरों का समूह होता है। ठीक है दोस्तों, तो
वो कहाँ चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं द्रववाचक संज्ञा में। द्रववाचक संज्ञा क्या होता है, यानी कि नाप तो संबंधित वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं नाप तो संबंधित जो नापा, केवल नाप तो संबंधित वस्तुएं जो होती हैं केवल नापा तोला जा सकता है। और ठीक है, इनका नाप तो संबंधित वस्तुएं द्रववाचक संज्ञा कहलाता है, यानी कि वे वस्तु जिन्हें केवल नापा तोला जा सकता है। और नाप तो संबंधित वस्तुएं क्या कहलाती हैं, द्रववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, द्रववाचक संज्ञा में नाप तो संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी हो गई, जैसे सोना हो गया, ठीक है दोस्तों, चांदी हो गया, चना हो गया, ठीक है ना, दूध हो गया, यानी कि ETC कर दें, यानी कि बहुत सी चीजें, यानी कि नाप तो संबंधित वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें नाप केवल नापा तोला जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाप तो संबंधित वस्तुएं द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध, चना इत्यादि। ठीक है ना, बहुत सी चीजें हैं। इसके बाद जो आते हैं ऑब्जेक्ट नाउन पे, यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि किसी के भाव को प्रकट करना जो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वे संज्ञा जिसे न तो देखा जा सकता है न स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है ना, वे वस्तुएं वे संज्ञा या वे शब्द जिन्हें केवल न तो जो है न उन्हें पकड़ा जा सकता है, न उन्हें रोका जा सकता है ना, तो महसूस किया जा सकता है। ठीक है ना, लिखा है ना कि जिन वस्तु को न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जाए, न छू सकते हैं उसको, न उसको जो है हम देख सकते हैं, वो कौन से शब्द होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है ना, वे जो नाम आते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मैं यहाँ हमने लिख दिया, जैसे हवा नहीं, दुख हो गया। ठीक है, हवा भी हो सकता है, दुख हो गया, हवा हो गया, जो है सुख हो गया, ठीक है, खुशी हो गई, यानी कि ऐसे शब्द जो हैं ETC कर दें, तो मतलब कि बहुत से शब्द हैं। ठीक है ना, हमारा सुख है, हमारा दुख है, को हम महसूस कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते हैं, ना उसको हम स्पर्श कर सकते, नहीं महसूस कर, हाँ हमें दर्द है, हमें जो है इस तरह का भाव है। ठीक है, हमारे मन में जो पीड़ा उठ रही है, हमने देख सकते हैं, कोई महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देखते हैं व्हाट इज नाउन, यानी कि संज्ञा क्या है, यानी कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या वस्तु, यानी किसी भी नाम को जो हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटते हैं, द्रववाचक संज्ञा और समवाचक संज्ञा। मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आपका जो है हम बोर्ड के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी में हम पूरा जो है साथ देंगे। 100 में से कुछ नहीं तो हम जो है 80+ आपका साथ हिंदी में जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।